नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आर के सिन्हा एमडी मेडिसिन। आज आपको एक प्रमुख समस्या जो मेरे ओपीडी में अक्सर प्रतिदिन एक दो दर्दी तो आते ही हैं, वो है चक्कर। खास करके सुबह उठते के साथ ही सुबह ही चक्कर आने लगता है उनको, और सिर हिलाने से चक्कर आता है। आप ऊपर कर रहे हैं, नीचे देख रहे हैं, दाएं देख रहे हैं, बाएं देख रहे हैं, और अचानक बहुत तीव्र चक्कर आता है। और चक्कर के साथ साथ अगर आपको उल्टी का इच्छा कर रहा है या उल्टी हो भी जा रहा है, और कभी कभी सब वस्तुएं आँख के सामने इतनी तेज़ से हिलती है कि लोग चिल्लाने लगते हैं, चीखने लगते हैं, मदद के लिए बुलाते हैं, और उनके कारण उनको डर भी हो जाता है और बहुत सारा पसीना होने लगता है, घबराहट होने लगती है, और चल नहीं पाते हो। बाथरूम जाना हो या कहीं करना हो, पैर उनका सही जगह पर पड़ता नहीं, वो लकड़ाने लगते हैं। ऐसा अगर कुछ हो रहा है तो ये चक्कर बहुत आम समस्या है, बहुत कॉमन चक्कर है, और ये चक्कर कान की बीमारी के कारण होता है। तो दोस्तों, ऐसा है कि हमारा जो बैलेंस होता है ना, वो कान के नीचे दो नस होती है, वो बैलेंस करके रखती है। तो उस बैलेंस में अगर कोई एक कान का, जैसे देखिए गाड़ी का दो पहिया है, बैलगाड़ी का, अगर दोनों पहिया चल रहा है तब तो सीधा चलेगा। अगर एक पहिया मान लीजिए ब्लॉक हो गया तो दूसरा पहिया अगल बगल घूमना लगेगा। तो यही काम चक्कर में होता है। तो चक्कर में होता क्या है कि चक्कर के अंदर जो है ना, जो इनर जो कान के अंदर का भाग है, उसको लेबिरिंथ बोलते हैं। लेबिरिंथ के अंदर एक पत्थर होता है, जो एक यूट्रिकल करके एक ऑर्गन होता है, उसके अंदर रहता है। वहाँ पर ही होना चाहिए। दोनों यूट्रिकल में एक एक पत्थर होते हैं जो अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मेंटेन करके रहते हैं और आपको बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं। तो उससे आपको चलने उलने में बराबर होता है, सब चीज़ का 3D का एहसास होता है, ऊंचाई नीचाई सब आप आराम से आप नाप पाते हैं। लेकिन जैसे वो पत्थर कभी कभी क्या होता है, वो गिर जाता है, बाहर निकल जाता है यूट्रिकल में से, और कभी कभी टुकड़ा टूट जाता है, छोटा मोटा टुकड़ा टूट गया, और जाकर करके एक कान के लेबिरिंथ के अंदर कैनाल होते हैं। जैसे एक आगे की ओर कैनाल होता है, एक पीछे की ओर कैनाल होता है, और एक ट्रांसवर्स कैनाल होता है। 3 तरह के कैनाल होते हैं। उससे पत्थर का कुछ टुकड़ा टूट जाए या यूट्रिकल से पत्थर निकल जाए और उस कैनाल के अंदर गिर जाता है, उसको कैनोलिथियसिस भी बोलते हैं हम लोग अपने मेडिकल भाषा में। तो पत्थर गिर जाने के ऊपर ही इसकी तीव्रता भी है, और इसका कितना लक्षण गंभीर है इसके ऊपर। अगर पूरा यूट्रिकल बाहर आ गया है तब तो बड़ा गंभीर मामला है। उसमें फिर आपको जो जैसे बोला सारे लक्षण आपको दिखेंगे। चल नहीं पाएंगे, आप लड़खड़ाएंगे, उल्टी भी होगी आपको चक्कर के साथ साथ, आपको डर भी लगेगा, पसीना भी आएगा, घबराहट भी होगी, चीज़ें हिलती हुई दिखेगी, ये सब चीज़ें होगी। तो उस स्थिति में हमको जो है पोजिशनल टेक्निक होता है, जिसको कर करके हम उस पत्थर को फिर से वापस वहाँ पर डाल देते हैं। वो डॉक्टरों के द्वारा किया जाता है, हमको भी बहुत अच्छी तरह से आता है उसमें करने के लिए। और कभी कभी वाइब्रेशन टेक्निक का भी उपयोग करते हैं लोग। वाइब्रेशन टेक्निक से पत्थर को क्या किया जाता है, जगह मान लीजिए छोटा मोटा टुकड़ा निकला और थोड़ा बड़ा टुकड़ा निकला, तो कभी कभी क्या होता है कि बहुत छोटा छोटा भुरभुरा टुकड़ा निकलता है। तो कान के जो लिम्फ फ्लूइड होते हैं, उस फ्लूइड के अंदर, चिकनाई के अंदर एक केमिकल होता है जो उस पत्थर को गला देता है। तो पत्थर यदि गल जाएगा तो उसको आभास नहीं होगा कि मेरा कोई वस्तु छिटका हुआ है या दूर निकला हुआ है, तो धीरे धीरे करके चक्कर सेटल हो जाता है। तो कभी कभी हम लोग वाइब्रेशन टेक्निक से भी उस कान के जो पत्थर जो यूट्रिकल्स में होते हैं वो गिर जाने के कारण, तो उसको हम लोग वाइब्रेशन करा कर उसको घोल देते हैं, और घोलने के बाद वो चक्कर का आभास खत्म हो जाता है। चूंकि ये आभास ही होता है और कुछ होता नहीं है, तो ऐसा हो सकता है। चूंकि चक्कर को में जो है ना, पत्थर को घोलने की कोई दवा नहीं आती है। जो हम लोग दवा कुछ यूज करते हैं उसको लेबिरिंथ सेडेशन बोलते हैं। यानी लेबिरिंथ जहाँ से आपका सेंसेशन फील हो रहा है, आपको आभास हो रहा है, उस आभास को ही हम सुला देते हैं, तो लेबिरिंथ सेडेशन बोलते हैं। उसको कुछ दवाई आती है अलग अलग तरह के, वो हम लोग देते हैं। अगर मामले हल्का है तो ठीक हो जाएगा। और ये देखा गया, ये चक्कर जनरली महिलाओं में देखा गया है, ज़्यादा होता है महिलाओं में। 50 वर्ष के ऊपर की महिलाएं हैं, जब मेनोपॉज में आ जाती हैं तो एस्ट्रोजन का लेवल जो है ना डाउन हो जाता है। तो एस्ट्रोजन के लेवल डाउन होने से पत्थर जो है थोड़ा सा भुरभुरा हो जाता है। तो भुरभुरा होने के कारण वो पत्थर वहाँ से थोड़ा थोड़ा मात्रा उसका टूट करके कैनाल के अंदर गिरता रहता है। क्योंकि थोड़ा मात्रा गिरता है तो कभी कभी क्या होता है कि अपने जो मैंने बताया लिम्फ के अंदर वो घोलने की केमिकल होते हैं, उसको घोल देता है। तो घंटे 2 घंटे 1 या 2 दिन के अंदर वो सब चक्कर खत्म हो जाते हैं। हल्के चक्कर, जैसे आप सिर हिलाएंगे, आप ऐसे खड़े हैं तो चक्कर, जैसे ऊपर करेंगे चक्कर आ जाएगा, नीचे करेंगे चक्कर आ जाएगा। तो ऐसा देखा गया महिलाओं में ज़्यादा होता है, 50 वर्ष को महिलाओं में ज़्यादा होता है, रात के समय में ज़्यादा होता है, और सुबह के समय में ज़्यादा होता है। तो एक इसी को कभी कभी इसको सिर हिलाने के चक्कर बोलते हैं, और मेडिकल भाषा में इसको BPPV, बिनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टिगो,
नाम से जैसा क्लियर है दोस्तों, बिनाइन का मतलब कि खतरनाक नहीं है, ये सादा है। पैरोक्सिज्मल का मतलब होता है कि लगातार चक्कर नहीं बना रहता है, क्योंकि एक चक्कर ऐसा होता है जो लगातार बना रहता है चक्कर, वो बहुत सारे और से भी कारण है चक्कर के, उसमें होता है। दूसरा है कि कभी कभी जैसे जब भी सिर हिलाएंगे जब चक्कर आएगा, बराबर, इसको पैरोक्सिज्मल बोलते हैं, यानी रह रह के आएगा। दूसरा है पोजिशनल, यानी पोजीशन के ऊपर है आपका सिर, अगर ऐसे आपने एक बार कर दिया था, ऐसे भी चक्कर आ गया एक बार, तो चक्कर सेकंड मिनट आकर के रुक जाएगा, फिर जब दूसरा बार आप पोजीशन सिर का चेंज करेंगे फिर से चक्कर आएगा। यानी जितनी बार पोजीशन चेंज करेंगे, और कभी कभी क्या होता है कि एक ही कान खराब है तो उस साइड ही अगर आप मूवमेंट करेंगे तो आपको चक्कर आएगा। कोई जरूरी नहीं कि दोनों साइड हो, आपको कभी कभी बाएं देखने से चक्कर आ रहा है, कभी कभी दाएं देखने से चक्कर आ रहा है, कोई एक साइड ही चक्कर होगा। ये डिपेंड करता है कि आपका कौन सा कैनाल का पत्थर जो निकला है और किस तरह से निकला है, इंटीरियर में गिरा है, पोस्टीरियर कैनाल में गिरा है कि ओरिजेंटल कैनाल में गिरा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसको इस तरह के चक्कर में, अब इस चक्कर में जो हमारे पास दर्दी आती है जिनको समझाने में हमको बहुत समय लग जाता है, वो है कि ये सब कारणों के कारण क्या करता है, दर्दी अपने सिर को हिलाता नहीं है, सिर को टाइट रखता है, कड़ा रखता है। तो कड़ा रखने से क्या होता है, जो मांसपेशियां होती है ना, वो अकड़ जाती है, तो फिर उनको क्या सिर में दर्द भी रहता है, और मांसपेशियां अकड़ जाती है तो क्या करते हैं, गर्दन हिलाते नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि मैं जैसे ही गर्दन हिलाऊंगा चक्कर शुरू हो जाएगा, तो गर्दन को हिलाते नहीं है, तो मांसपेशी का हो जाता है। तो लोग क्या करते हैं, जिसे जहां पर बहुत ज़्यादा थोड़ा सा डॉक्टरों को ज्ञान की कमी है, तो क्या करते हैं, एक्सरे कराते हैं, एक्सरे में जरा सा भी स्पर मिल गया तो बोल देते हैं कि ये जो है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस है। दोस्तों, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस में कभी भी चक्कर नहीं आ सकता। हाँ, उसके अंदर नस अगर दब रही है कहीं पर तो आपको टिंगलिंग होगा, नहीं झंझनाहट होगा, उसमें आपको बहरापन हो सकता है, उसमें दर्द हो सकता है, बराबर, न्यूरोपैथिक झंझनाहट, इस तरह का जो दर्द होता है न्यूरोपैथिक पेन, वो हो सकता है, बराबर, दर्द भी हो सकता है, लेकिन चक्कर नहीं आएगा। अगर चक्कर आ रहा है तो आपको दूसरा कारण और ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि वायरल कान के कारण, वायरल लेब्रिंथ इन्फेक्शन के कारण भी होता है। कान का पर्दा कभी कभी फटा हुआ है लंबे समय से, क्रोनिक पर्दा, उसमें बार बार ठंडी हवा जाती है और उसके अंदर सूजन आ जा रहा है, और उसके कारण जो पत्थर जो है वो का जो हार्डनेस है वो कम हो गया, तो हार्डनेस कम होने से भुरभुरा हो जाता है तो गिर जाता है कैनाल के अंदर। तो ये सब चीज़ें हो सकती है, बराबर। कभी कभी क्या होता है कि कैनाल का पत्थर जो होता है ना, वो आकर के कुपला एक जगह होता है कान के अंदर, वहाँ जाके चिपक जाता है, तो चिपक जाने से उसमें जो है ना पोजिशनल टेक्निक अपनाना पड़ता है, उसमें दूसरा कोई दवा काम नहीं करता है, क्योंकि वो चिपक गया तो जल्दी हिलेगा नहीं। तो हमारे पास एक टेक्निक होता है, इसके एक एक्सरसाइज होते हैं जो हम लोग करते हैं, गर्दन को हिला कर करके एक स्पेशल टेक्निक से हम लोग उसको पत्थर को वहाँ से हिला करके यूट्रिकल में डाल देते हैं, तो चक्कर बंद हो जाता है। अगर किन्हीं को भी इस तरह से सिर हिलाने का चक्कर हो रहा हो, बराबर ना, तो इसको बहुत गंभीर ना समझे, लेकिन डॉक्टर की सलाह जरूर ले, क्योंकि बहुत बार छोटी छोटी दवाओं से भी, लेब्रिन सेडेशन से भी काम बन जाता है, और कभी कभी पोजिशनल टेक्निक या वाइब्रेशन टेक्निक अपनाना पड़ता है। चक्कर को कभी आम ना समझे, चक्कर का जैसे मैंने बताया तो आम चक्कर है और एक साधारण चक्कर है, लेकिन कभी कभी ऐसा देखा गया है, एक माइग्रेन जो होता है वेस्कुलर हेडेक, उसमें भी चक्कर होता है, कभी कभी देखा गया तनाव में भी चक्कर होता है, कभी कभी देखा गया है कि ब्रेन के अंदर ट्यूमर है उसमें भी चक्कर होता है, कभी कभी कान का ही चक्कर होता है, उसमें आपको झंझनाहट होगा और एक तरफ से सुनाई नहीं पड़ेगा और साथ में चक्कर आएगा, टिनाइटस होगा, वर्टिगो होगा, सेंसोरियल डिफनेस होगा, यानी आपको सुनाई नहीं पड़ेगा, झंझनाहट की आवाज़ होगी और आपको जो है चक्कर भी आएगा। तो इसको बोलते हैं, इसका जो कारण है कुछ अलग है। तो चक्कर को डॉक्टरों को दिखाइए, ये कभी कभी गंभीर भी होते हैं, जैसे मान लो ब्रेन के अंदर ट्यूमर है, तो ये जो एक्सपर्ट डॉक्टर होते हैं वही पकड़ पाते हैं कि ये चक्कर कौन सा है, गंभीर है कि नहीं है, उनका विषय वस्तु है। आपको चक्कर पैरोक्सिज्मल हो रहा है कि लगातार हो रहा है, और चक्कर के साथ साथ और क्या क्या लक्षण है, जैसे ट्यूमर में कभी कभी लकवा का भी असर रहता है। तो ये देखने के बाद डॉक्टर को एग्जामिन करने के बाद पता चलता है, इसलिए आपको ये बताना जरूरी था कि ये चक्कर अगर आ रहा है तो इसको एवोल्यूशन डॉक्टर के पास जरूर कराएं, और मैं आपको इससे मदद करूंगा। आप इसमें चक्कर को कृपया कर करके एवोल्यूट जरूर कराएं। धन्यवाद।